students, रिवीजन एंड टेस्ट सेशन फॉर रिपीटर और इम्प्रूवर स्टूडेंट्स, इसको हमने 4 मंथ्स के लिए डिज़ाइन किया है, जो 1 फेब से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम, अगर मैं बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारे जो है वो अल्टरनेट वीक्स के ऊपर बुक 1 के चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे होंगे एंड देन द सेकंड वीक बुक 2 के चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे होंगे। तो हम इस तरह दोनों बुक्स को अल्टरनेट वीक्स के ज़रिए हम उनको पैरेलल लेकर चल रहे होंगे। तो आप को ये इसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी दोनों बुक्स जो है वो साइड बाय साइड जो है वो कवर हो रही हैं और इंशाल्लाह ये आपकी सिलेबस कवरेज जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से होगी। और जैसे ही हमारे यूनिट वाइज टेस्ट कंप्लीट, चैप्टर वाइज टेस्ट कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम आपके फुल बुक टेस्ट ले रहे होंगे, बुक 1 के और बुक 2 के। और ये जो फुल बुक टेस्ट हैं ये ऑब्वियसली आपके एग्ज़ाम से पहले तक जो है वो कंप्लीट होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये सारा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इज़ आर रिवीजन एंड टेस्ट सेशन। इसमें आप लोगों को जो आपके बायो के 2 टेस्ट के दरमियान गैप है, दैट इज़ यूजुअली 1 वीक, उस 1 वीक के अंदर टीचर्स आपको जो कमिंग टेस्ट का सिलेबस है वो आपकी क्लास में आपको कवर करवा रहे होंगे थ्रू वीएन लेक्चर नोट्स। अब जो आपकी सेल्फ प्रिपरेशन है, आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें किप्स की शॉर्ट लिस्टिंग मेथोडोलॉजी को यूज़ करें और वो टॉपिक्स जिन पर आपकी कमांड स्ट्रॉन्ग है या जिनके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन और कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपके क्लियर हैं, आप उन टॉपिक्स को ब्रीफली और थॉरोली रिवाइज करें। जबकि वो टॉपिक्स जिन पे आपकी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप फील करते हैं कि आप उन एरियाज में वीक हैं, आप उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा टाइम दें। तो जब आप अपनी शॉर्ट लिस्टिंग कर लेंगे, हर टेस्ट का जो सिलेबस है उसकी आप एक क्विक शॉर्ट लिस्टिंग कर लेंगे, तो आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर एक जो है वो लार्ज एरिया ऑफ द सिलेबस जो है आप उसको कवर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के हवाले से अगर हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो डायग्रामेटिक होते हैं, उसमें कोई ना कोई डायग्राम ज़रूर ऐड हो रही होती है। इवन हम आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहे होते हैं कि अगर आपके पास 5 क्वेश्चंस में से चॉइस है कि आपने 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप डायग्रामेटिक क्वेश्चंस को जो है वो प्रेफर करें। उसमें ये होता है कि आप डायग्राम्स को जब पेपर पे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो आपका पेपर चेकर या एग्जामिनर जो है वो एक डायग्राम के ज़रिए आपकी तमाम नॉलेज और कंसेप्ट को जज कर लेता है और उसी की बेस पे आपको मार्क्स दे रहा होता है, वो थ्योरी पे लेस फोकस करता है। सिमिलरली अब इस डायग्राम्स के हवाले से इम्पोर्टेंट बात यह है कि यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, और इंशाल्लाह किप्स के R&D सेशन में आप लोगों के लिए इसी प्रैक्टिस को जो है वो इंश्योर किया जा रहा होता है कि आप बार बार टेस्ट्स के अंदर जब डायग्राम्स बना रहे होंगे तो फिर आप एक बेहतर डायग्राम की तरफ, एक बेहतर ड्राइंग की तरफ आप जा रहे होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आई वुड सजेस्ट यू द किप्स ऑब्जेक्टिव सीरीज़। आप उसमें किप्स ऑब्जेक्टिव सीरीज़ की हेल्प लें, उसमें आपके टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू ALP जो है वो टॉपिक वाइज आपके शॉर्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं, पास्ट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को आंसर करते हुए आपको हमेशा टू द पॉइंट आंसर करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना और अपने मार्क्स को जस्टिफाई करना है। Like if they are asking you for some definition, you have to provide them the definition along with some example. सिमिलरली MCQs के केस में आप लोगों के पास बहुत अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल किप्स ऑब्जेक्टिव सीरीज़ की सूरत में मौजूद है। वहाँ पर आपके पास पेपर के MCQs मौजूद हैं, उसकी हमने आपको की प्रोवाइड की हुई है। आप पहले उनको सेल्फ अटेम्प्ट करें एंड देन अपनी की से मैच करके अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें। इसी तरह आप रिवीजन लेक्चर नोट्स के थ्रू आपके टीचर्स आपको क्लास में लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस की आउटलाइन बता रहे होंगे और MCQs की आपको प्रैक्टिस करवा रहे होंगे।